प्रेम पुरुषोत्तम हैं, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण क्या है? राम और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। जानते हैं बच्चे भी बड़े ज्ञानी हैं। तो आज रामचंद्र जी के विषय में हम सुनेंगे। भगवान राम रघुकुल में आए। रघुकुल में सबसे प्रतापी, सूर्य वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए वो खटवांग के दीर्घ बाहु के अज के दशरथ के राम। खटवांग बड़े प्रतापी राजा थे। 2 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति किए थे राजा खटवांग। अयोध्या के राजा थे। देवताओं के तरफ से युद्ध करने गए थे, देवासुर संग्राम में भी गए थे। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे दशरथ महाराज भी देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। तो खटवांग भी बड़े प्रतापी। खटवांग के दीर्घ बाहु के अज के दशरथ के राम। भगवान अपने अंश संसान स्वरूप में चतुर्व्यूह प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। क्या नाम था बताओ? तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अहना। क्या कहना? बहुत अच्छा नाम है अहना। तो क्या कहना? बहुत अच्छा नाम है अहना। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी, कौकेई और सुमित्रा। तुम बोलो। महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? क्या नाम था? अभी बताए ना। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। याद हो गया ना? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। क्या नाम? अभय चरण। अच्छा नाम है। हमारा क्या नाम है? राम। आदेश। अद्रित। गौरांग। सुकृत ना। तो महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन संतान नहीं थे। उम्र हो गया था। तो एक बार राजा दशरथ को बहुत ग्लानि हुई। मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन कोई संतान नहीं है। गृहस्थ है, राजा है, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन 3 रानियां थी, फिर भी एक भी संतान नहीं थे। तो उनको बड़ा दुख होता था। गृहस्थ होकर के संतान होना चाहिए ना। गृहस्थ पुत्रार्थे क्रियते भार्या। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए गृहस्थ जो है बनता है आदमी। धन है, सब कुछ है, बच्चे ना तो थोड़ा होता है ना, ग्लानि होता है। एक बार भूपत मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा बहुत विचार किए कि मेरे पास संतान नहीं है, तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी के घर गए। क्या करना? मैं एक्टिंग कर रहा एक्टर बनेगा लगता है।
बड़ा अच्छा एक्टिंग करता है, फिर से करो। एक्टर है। तुम्हारा भाई है? नहीं, हाँ। किसका भाई? तो गुरु जी के पास गए, जिसे कहे कि गुरु जी मेरे पास सब कुछ है, पूरे विश्व में का मैं शासक हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, वो संतान नहीं है। तो गुरु जी कहे कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। आप पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि, उनके पास जाओ, यज्ञ करो, पुत्र प्राप्ति, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। तो उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ जो है, यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्निदेव प्रकट हो गए। पहले देवता प्रकट हो जाते थे, यज्ञ में प्रकट आते थे, और त्रेता युग में तो यज्ञ ही प्रधान था। त्रेतायामजतो मखई, त्रेता युग का युग धर्म यज्ञ ही है। तृतीयाध्यायते विष्णु त्रेतायामजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनम। 4 युग का 4 साधन है। कलि युग में हरि कीर्तन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलि युग में भगवत प्राप्ति करने का सरल मार्ग है हरि कीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनम, जप करना, गाना, भगवान का लीला स्मरण करना, सब कीर्तन ही है। भगवान की लीला पढ़ना भी कीर्तन है, सुनना भी। तो सतयुग में लोग ध्यान करते थे, सतयुग का युग धर्म था ध्यान करना, श्री विष्णु का, भगवान के अर्चा विग्रह का ध्यान करना। और त्रेता युग में त्रेतायाम अजतो मखई, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे बड़ा बड़ा। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चना करते थे, बड़े बड़े मंदिर में भगवान की अर्चना होती थी। नारद पंचरात्र विधि से, शुक मंत्र से, या साम वेद से, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र में, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, ऐसे नारद पंचरात्र विधि से, चाहे भागवत विधि से, अनेक अर्चन पद्धति थी, उससे भगवान की अर्चना होती थी। अनेक प्रकार के वस्तुओं से लोग भगवान का अर्चना करते थे। लेकिन कलि युग में पूजा का विधान, सबसे बड़ा पूजा है भगवान का जप करना। कलि युग में भगवान की आराधना होती है नाम संकीर्तन के द्वारा। जब गई संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, जग गई संकीर्तन प्राय, जग गई संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान लोग कलियुग में भगवान की सेवा पूजा करेंगे संकीर्तन यज्ञ से। कलियुग केवल नाम मधारा, कलियुग यज्ञ जोग नहीं ज्ञाना, एक अवलंब राम गुण गाना। कलियुग में एक ही अवलंबन है भगवान के नाम का गान करना। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, हरे नामयु केवलम। कलियुग में भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है हरे नाम हरे नामयु केवलम। अब बोलो, हरे नाम यू केवलम, कलौ नास्तेव। कलयुग में हरि के कोई रास्ता नहीं है, हरे नाम यू केवलम। हरि का नाम, हरे नाम मतलब हरि का नाम,
हरे नाम हरे नामी केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवलम, और कोई नहीं साधन है। नास्त्यैव न अस्ति न अस्ति न अस्ति। हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का। हरे नाम ही केवलम। कली युग में भगवत प्राप्ति करने का मार्ग क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम। नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है, गति नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। न अस्ति न अस्ति न अस्ति। नास्त्यैव में न अस्ति विच्छेद करेंगे। न अस्ति न अस्ति न अस्ति, 3 बार कहा गया। नहीं है नहीं है नहीं है। हरे नाम ही केवलम। कली युग में यही सबसे बड़ा पूजा का साधन है, जिससे साध्य की प्राप्ति। भगवान नाम जप करना साधन है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। सुमेधा जग्गई संकीर्तन प्रायई यजंती सुमेधसा। मेधा बोलते हैं बहुत मेधावान है, मेधावी, बहुत बुद्धिमान है। जो लोग मेधावी होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट, जिनको पास बहुत अच्छा ज्ञान है, शार्प इंटेलिजेंट, तो भगवान का वर्शिप करते हैं हरिनाम के द्वारा। सुपर इंटेलिजेंस मैन, दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड विद द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कली युग में भगवान की आराधना या भगवान को प्रसन्न करना है तो हरिनाम के द्वारा। हरे नाम ही केवलम। इसलिए बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ है, से अखंड कीर्तन लोग करते हैं। तो अखंड कीर्तन क्या है? यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं कलयुग में यज्ञ हो जप के रूप में। जप करना, कीर्तन करना ये यज्ञ है, और इससे यज्ञ करने से पाप दूर हो जाता है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और बोलो, नाम संकीर्तनम जस्य। प्रणामो बोलिए। प्रणामो दुःखम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से जितना पाप है नष्ट हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम। अब प्रणामो दुख शमनो। अब भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख का शमन हो जाता है। भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो जाता है, और उनको प्रणाम करने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान कहे हैं गीता में कि मुझे प्रणाम करो। और कोई देवता लोग नहीं कहे, लेकिन भगवान कहे कि मुझे प्रणाम करो। गणेश जी भी नहीं कहे, शिव जी भी नहीं कहे कि मुझे प्रणाम करो। तो लोग जानते हैं कि प्रणाम भगवान को किया जाता है। भगवान को प्रणाम है, इसलिए वो लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। गणेश जी भी भगवान को प्रणाम करते हैं। यत्पाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समेश गणाधिराज विघ्नान विहंतु मल्मस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी भी भगवान का वंदना करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप आदि पुरुष हैं, भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने मस्तक पर भगवान का चरण जो है विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये। प्रणाम करते हैं तो भगवान के चरण कमल को। यत्पाद पल्लव जुगम,
यत्पाल पाद पल्लव, भगवान के चरण कमल को मस्तक पर धारण करते हैं और भगवान के भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। गणेश जी हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, हमेशा निरंतर भगवान का नाम गाते हैं। कौन कौन गाते हैं? शेष नाग, गणेश, महेश, दिनेश। दिनेश माने सूर्यदेव। सूर्य भगवान के प्रथम शिष्य हैं। सूर्यदेव भगवान के उनको पहले ज्ञान दिए थे। अहम विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्षा कवि। भगवान पहले गीता सूर्यदेव को सुनाए थे। तो प्रथम शिष्य हैं सूर्यदेव। वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, गाते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश। सुरेश माने इंद्र। कौन बोला? सुरेश माने देवताओं के जो राजा हैं। सूर्य माने देवता, इंद्र माने राजा। देवताओं के राजा इंद्र हैं, सुरेंद्र। सुरेश भी कहते हैं। सुरेश। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। सारे देवता लोग रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति। अमरपति मतलब अमर देवताओं को बोलते हैं। या पति माने मालिक। जो देवताओं के मालिक इंद्र हैं उनको अमरपति बोलते हैं। इंद्र का नाम अमरपति भी है। देवताओं के जो स्वामी हैं इंद्र, ये सब लोग भगवान का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणेश सब। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी। जगन्नाथ कौन है? राम ही है, कृष्ण ही है। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जगतनाथ इति जगन्नाथ। राम कृष्ण गौर हरि चैतन्य सब कहीं है। कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। नीलाचल में जगन्नाथ जी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। यही त्रेता युग में रावण का वध किए। के ह बोले पूरबे रावण बधिला, गोलोक के वैभव लीला प्रकाश करेला। यही पूर्व काल में रावण का वध किए थे राम अवतार में। के ह बोले पूरबे रावण बधिला, आ गोलोक के वैभव लीला प्रकाश करेला। गोलोक के वैभव लीलाओं को यहाँ प्रकाशित किए। जैसे सेतु बंध है, रावण कुंभकर्ण का वध किए। ऐसे अनेक पराक्रममयी लीलाएं किए। बहुत बड़ी बड़ी गोलोक के वैभव को प्रकाशित किए। ऐसे श्री रामचंद्र जी भी जगन्नाथ ही हैं। अलग अलग युग में अलग अलग रूप में आए हैं। जो कहते हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लोग आते हैं ना। कभी कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। से लोग गाते हैं। तो ठीक है, भगवान तो हर कई रूपों में अलग अलग रूप में आते हैं। राम अवतार में आए दशरथ नंदन बनकर। दशरथ नंदन राम। बड़ा दशरथ ने यज्ञ संपन्न किया। सिंगी ऋषि के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किए और अग्निदेव प्रकट हो गए। त्रेता या मजतो मखई यज्ञ किए तो अग्निदेव प्रकट हो गए, खीर दिए। उस यज्ञ का जो हविष्यान्न है
इस जग में लोग खीर भी डालते हैं, बहुत सारे हवन सामग्री डालते हैं, घी है, अक्षत है, तिल है, जौ है, गुड़ है, इत्र है, बहुत सारे चीज़ हवन सामग्री में मिलाकर डालते हैं। प्रधान होता है घी, जौ, तिल और भी बहुत सारी सामग्री। तो अग्निदेव उसको खीर के रूप में, उन्होंने दिव्य खीर के रूप में प्रसाद दिया। भगवान हैं, अच्छे देवता हम देते हैं तो भी देते हैं। तो अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि के माध्यम से ही भगवान खाते हैं। अग्नि के द्वारा, गाय के द्वारा, वैष्णव के द्वारा। इस जगत में भी 3 मुख हैं भगवान के, अग्नि, गाय, वैष्णव। गाय को खिलाने से भगवान को मिल जाता है। गाय को चारा खिलाना, भगवान को भोग लगाना है। गोमुख है, गाय के मुख से भी भगवान खाते हैं। अग्नि के मुख में, अग्नि में आहुति देते हैं ना, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम मधुसूदनाय नमः स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा, ओम वामनाय नमः स्वाहा, ओम श्रीधराय नमः। से भगवान के नाम लेकर आहुति देते हैं स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा, स्वाहा है, स्वाहा स्वाधा। तो अग्नि में हम आहुति देते हैं, तो अग्नि के माध्यम से भगवान, कैसे चेक के माध्यम से लोग पैसा देते हैं, कागज ही है ना, कागज के माध्यम से लोग विनिमय करते हैं। 500 का नोट कागजी न है, एक माध्यम है जिससे हम विनिमय करते हैं, उसे खरीद बिक्री करते हैं। अर्चा विग्रह भी, अर्चा विग्रह को भी हम अर्पण करते हैं। अच्छा, अर्चा विग्रह भी भगवान के सेवा का माध्यम है। वैसे अग्नि में भी हम भगवान को आहुति देते हैं। तो अग्नि के माध्यम से महाराज दशरथ जग संपन्न किए, तो अग्निदेव प्रसन्न हो गए, खीर प्रदान किए, वही खीर रानियों में वितरित किए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा, ऐसे रानियों में विभाजित किए। तो क्रमशः तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। राम स्वयं भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद, जो राम है ना, कृष्ण राम, कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण थोड़ा कला में विशेष हैं, अधिक गुण है कृष्ण में, 64 कला है, षडेश्वर्य परिपूर्ण है। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। बाल लीला, ऐसे भगवान राम, जैसे कृष्ण बाल लीला की, वैसे भगवान राम भी बाल लीला की। बाल लीला में महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, ठुमके चलते रामचंद्र बाजे पैजनिया। और भगवान हाथ में माखन रोटी खा रहे थे, तो काकभूषुंडी जी ले गए। वहाँ भी देवता आते थे दर्शन के लिए। भगवान राम की बाल लीला देखने के लिए देवता रोज आते थे, लेकिन भगवान माखन रोटी खा रहे थे, तो काकभूषुंडी जी हाथ से लेकर भाग गए। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान ऐसे असमर्थ दिख रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। भगवान के भ्रिकुटी संचलन से ब्रह्मांड हो जाते, लेकिन कौवा रोटी लेकर भाग गया। देखने में लगता है, कभी चलते हैं तो गिर जाते हैं,
ऐसे लगता है कि बहुत कमजोर हैं। भगवान की ऐसे लीला है, बाल लीला है। बर्तन तक की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। भगवान के सुंदर बाल हैं, दांत हैं, के नेत्र जो है सुखंजन जैसे हैं। मोतियों की माला है, वक्षस्थल चमक जैसे। कान में मकराकृत कुंडल है। भगवान की शोभा का वर्णन है। उनके वक्षस्थल पर मोतियों की माला, वैदुर मणि, मरकत मणि, अनेक मणियाँ जटित हैं। ऐसे चमक हो रहा है जैसे बादलों में बिजली चमकती है। भगवान के बहुत सुंदर वर्णन है बाल स्वरूप का। बाल रूप की झांकी देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। शिव जी भी दर्शन करने गए। कहते आज अयोध्या की गलियों में आया है जोगी मत वाला, हाथ में डमरू, गले मुंडमाला। ऐसे शिव जी गए अयोध्या में जैसे ब्रज में गए थे। माँ यशोदा, माँ कौशल्या ने कौशल्या के जोगी बड़ा भयंकर रूप वाला है, डर जाएगा, बाकी अपने लाला का दर्शन कराओ। माँ यशोदा ने मना कर दिया था। कौशल्या भी डर गई थी। ये तो भूत प्रेत बैताल हैं, सांप हैं, मुंडमाल है। ऐसे क्रमशः देवता लोग जाते थे भगवान राम के बाल स्वरूप की झांकी देखने के लिए। इस तरह भगवान पढ़ने गए थे बाल लीला में। बहुत कम समय में सब विद्या पढ़ ली। वो पढ़ना क्या है? भगवान को पढ़ना थोड़े था। मत शिक्षण के लिए, लोगों को शिक्षा देने के गुरु का अवलंबन लिए गुरु बनाए। भगवान भी गुरु बनाते हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए। अल्पकाल में ही, बहुत कम समय में विद्या। गुरुगृह गए पढ़न लगुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुकुल। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और शिष्टाचार से गीता में भागा न कि तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः। वैसे भगवान भी शिष्टाचार सिखाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल जगते थे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नाम ही माता। भगवान आदर्श सिखाने के लिए आए हैं ना, मर्यादा न। तो उठते ही सुबह माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। भगवान जगते ही देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। तपस्या करते थे, गुरुजनों को, पितृजनों को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देते। इस तरह से भगवान बड़े थोड़ा हुए तो यज्ञ संपन्न करने के लिए विश्वामित्र जी ले गए। बक्सर में यज्ञ संपन्न कराए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी अब ब्राह्मण हो गए थे, इसलिए अब युद्ध नहीं करना चाहते थे। राजर्षि थे तो युद्ध बहुत करते। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिए थे युद्ध में। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उनका लड़ाई था, राजनीतिक झगड़ा था, इसलिए कि वो उनको ब्रह्मर्षि नहीं बना रहे थे। बाद में एक दिन इतने क्रोध में कि उनको मारने के लिए गए। इस रात में गए मारने के लिए वशिष्ठ को। चांदनी रात थी, उनके घर के झाड़ियों में छुपे थे, घर के सामने बगीचे में कटार लेकर के आज मारूंगा इसको। हमको डिग्री नहीं दे रहा है ब्रह्मर्षि, पीएचडी का डिग्री। ब्रह्मर्षि मतलब पीएचडी। वेद शास्त्र में जो सब
पारंगत जिसको ज्ञान उसको ब्रह्मर्षि कहते। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब डिग्री है। तो उनको बहुत खुनस था, मरने के लिए गए, आज इसी को मार देता हूँ। तो चांदनी रात में बैठे थे अपनी पत्नी के साथ, अरुंधति के साथ, बोले थे कि देखो चांदनी रात जैसे विस्तृत हो रही है, पूरे जगत को प्रकाशित कर रही है, चांद की चांदनी बहुत सुहावनी रात है, वैसे विश्वामित्र की कीर्ति फैल रही है, उनकी तपस्या, उनका जश, उनका नाम वैसे ही रोशन हो रहा है जैसे चंद्रमा की चांदनी जो है फैल रही है। ऐसा नहीं कि जानकर कह रहे थे कि मरने के लिए आया है, प्रशंसा करूंगा तो छोड़ देगा, ये बात नहीं। स्वाभाविक ऐसे अपनी पत्नी से कहे कि देखो चांदनी कितनी धवल, चंद्रमा की धवल चांदनी कितने रात को सुहावनी बना रही है। रात्रि हो और पूर्णिमा का चांद हो तो रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। रात्रि से चंद्रमा की शोभा बढ़ जाती है, दिन में चंद्रमा फीका रहता है, रात में चंद्रमा की शोभा होती है, और चंद्रमा से रात्रि की भी शोभा है, और रात्रि और चंद्रमा से आकाश की शोभा भी है। विभाति नभः, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। लेकिन चंद्रमा से रात्रि कैसे सुंदर लग रही है, यह रात्रि में चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, दिन में तो फीका लगता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, दिन में चंद्रमा भिखारी जैसा रहता है, रात का राजा है लेकिन दिन में भिखारी है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, लेकिन रात्रि में, रात्रि का राजा है ना, रजनीश, रजनी का राजा है, रजनी माने रात्रि से, रजनीश, चंद्रमा को रजनीश बोलते हैं। रात्रि में उसका शासन चलता है, रात का राजा है लेकिन दिन में भिखारी जैसा है। तो प्रकृति के सुरम में वातावरण का वर्णन कर रहे थे, तो अरुंधति से कही देखो कितनी सुंदर चांदनी है, चंद्रमा की प्रकाश कर रही है, पूरे प्रकृति को प्रभाषित कर रही है, वैसे ही जैसे विश्वामित्र की तपस्या और कीर्ति फैल रही है। अपने शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं एकांत में, परोक्ष में, ये नहीं कि सामान्य। विश्वामित्र ये सुने तो उनका हृदय पानी जैसा पिघल गया कि मैं इसको शत्रु मानता हूँ, मारने के लिए आया हूँ, और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे। कोई सामने तो प्रशंसा करता है, पीछे तो लोग बुराई करते हैं कि बहुत बदमाश है विश्वामित्र, हमारे लड़कों को मार दिए, सब कहते ना। लेकिन स्वाभाविक ऐसे बनते कि विश्वामित्र की कीर्ति, प्रतिष्ठा, उनका जश, उनका वैभव ऐसे फैल रहा है, अब बड़ा नाम है। तो विश्वामित्र जी सुने तो आकर के उनके चरण में गिर गए। विश्वामित्र जी वशिष्ठ के चरण में गिर गए, तब उनको उठाकर आलिंगन किया, कहे हे ब्रह्मर्षि। अब उनको ब्रह्मर्षि, यही कमी थी उनमें, दैन्यता, नम्रता, ज्ञान तो था, सब कुछ था, लेकिन नम्रता नहीं थी। ज्ञान होने पर आदमी नम्र हो जाता है ना, ज्ञान होने पर आदमी बहुत झुक जाता है। जैसे पेड़ में फल आता है तो फल आने से पेड़ की टहनियाँ झुक जाती, बल्कि टूट जाती हैं। आम का पेड़ हो, ज़्यादा फल हो, या केला का, तो केले की भी टहनियाँ भार से झुक जाती हैं। केले में जब फल आता है कभी टूट जाता है, आम का भी फल आता है तो टहनियाँ झुक जाती हैं, जमीन में आ जाती हैं। वैसे नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति विद्वज्जना,
जिसमें ज्ञान का फल आ जाता है, ज्ञानी हो जाता है तो झुक जाता है, नम्र हो जाता है। तब विश्वामित्र जी उनके शरण में गिर गए तो उनको आलिंगन के बोले, हे ब्रह्मर्षि, उनको ब्रह्मर्षि का योग्यता प्रदान कर दिए। तब ब्रह्मर्षि हो गए थे तो यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। ब्रह्मर्षि हो गए तब यज्ञ कर रहे थे बक्सर में बड़ा बड़ा, लेकिन असुर लोग यज्ञ विध्वंस कर देते थे। यज्ञ में मांस है, हड्डी है, रुधिर है, मल मूत्र है, सब डाल देते हैं। यज्ञ संपन्न हो ही नहीं पाता था। अब मार भी नहीं सका, ब्रह्मर्षि हो गए। अब ब्रह्मर्षि है तब राजर्षि नहीं है कि मारेंगे। अब ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण का काम नहीं ना है मारना, क्षत्रिय का काम है मारना। तब दशरथ जी के पास गए, निवेदन किए कि अपने दोनों लड़कों को दे दीजिए, हम यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं। और ये दोनों आपके जो लड़के हैं कोई साधारण नहीं है, हमें यज्ञ संपन्न कराने के लिए अपने दोनों लड़कों को दे दीजिए। दशरथ महाराज थे कि अरे ये क्या आप कह रहे हैं मुनिवर, जरा विचार कीजिए, हमें तो बहुत काल के बाद ये लड़के हुए और ये क्या असुरों का सामना करेंगे। असुर तो बड़े शक्तिशाली हैं, अब बहुत एक किशोर हैं, ये क्या सामना करेंगे। तो नहीं, आप नहीं जानते हो, ये भगवान हैं, अवतार लिए हैं नारायण, पृथ्वी के भार उतारने को। स्वयं नारायण ही अवतार लिए हैं तुम्हारे पुत्र रूप में, आप नहीं जानते हो। ये पृथ्वी में असुरों का संहार करने के लिए आए हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम सज्जन रक्षणाय खल निग्रहाय, दुष्टों को मारने के लिए आए हैं। पृथ्वी में इतने आसुरी लोग हो गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म चरम सीमा पर बढ़ जाता है, अधर्म की पताका झुक जाती है, धर्म की हानि हो जाती है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि हो जाती है और धर्म बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं और पुनः व्यवस्था को ठीक करते हैं, विधि व्यवस्था को ठीक करके असुरों का दमन करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। तुम्हारा ये पुत्र रूप में नारायण ही जन्म लिए हैं, क्या समझते हो। ये नारायण है, इनका यही काम है, इसी के लिए अवतार लिए हैं। सज्जन रक्षणाय खल निग्रहाय, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय से दुष्कृताम, धर्म की स्थापना करने आए हैं। इस तरह से दशरथ जी से राम लक्ष्मण को लेकर के बस विश्वामित्र जी मार्ग से अयोध्या से बक्सर के लिए प्रस्थान करते हैं पैदल। पहले लोग पैदल ही ना चलते थे, साधु लोग ज्यादा पैदल चलते, परिव्राजक लोग बोलते हैं साधु चले भुइयां भुइयां, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजा के। राजा चलता है बड़ा ऐश्वर्य में, हाथी घोड़ा पालकी, बहुत बड़े बड़े सैनिक होते हैं, बहुत भारी सेना होती है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। राजा चलता है तो उसके साथ लाखों लोग चलते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बोलते हैं ना। साधु राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजा के, आ साधु चले भुइयां भुइयां चिट्ठियाँ बचा के। साधु जमीन पर चलता है और वो भी चींटियों को बचा कर चलता है। साधु चले पैदल पैदल चींटी बचा के, साधु पैदल चलते हैं और देख करके चींटी हैं, और राजा चलता है तो कितना फसल रौंद देता है, इतना भारी
भीड़ चलती है ना राजा के साथ, तो कितने खेती नष्ट हो जाती। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजा के, राजा है तो उसको क्या सोचना है, किसी का खेत भी तो उससे चल जाते हैं, खेत नष्ट हो जाता है। और साधु बहुत विचारवान होते हैं, साधु किसी को कष्ट नहीं देते हैं, यहाँ तक कि चींटी को भी बचा कर चले। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी पैदल चल रहे थे राम लक्ष्मण के साथ में। जब शाम होता था तो विश्राम करते थे। मुनिवर सैन्य किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की सेवा करते थे, सेवक की तरह, शिष्य और गुरु जैसा। शिष्य जैसे गुरु की सेवा करता है, वैसे गुरु विश्वामित्र का चरण दबाते थे वो लोग। जब संध्या होती थी, विश्राम करते थे, तो दोनों भाई उनका पांव दबाते थे। मुनिवर सैन्य किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। वशिष्ठ विश्वामित्र जी बक्सर में आए तो वहाँ मुनि यज्ञ संपन्न कराने के लिए तैयारी किए, और राम लक्ष्मण के निर्देशन में यज्ञ संपन्न हुआ। उसमें जो भी असुर लोग व्यवधान डालते थे, भगवान राम उनको मार देते थे। जो भी असुर लोग यज्ञ में कुछ भी अवरोध पैदा करते थे तो रामचंद्र जी मार देते थे तिनका से। ऐसे घास से ऐसे करते थे, मर जाते थे। ऐसे घास से कुखा कैसे चला देते थे, ब्रह्मास्त्र जैसा हो जाता था। बड़े बड़े असुरों का वध कर दिए खेल खेल में। तड़का सुबह हो, कितने असुर लोग। उसी में मामा मारीच तैसे तिनका से गए थे, जाकर गिरा था नासिक में, सागर के तट पर गिरा। पंचवटी में आया था ना मृग बन करके, तो मामा मारीच भी वहाँ पर था। बहुत लोग तो भाग गए, कुछ लोग मारे गए। इस तरह से यज्ञ संपन्न करके फिर जनकपुर में आए। स्वयंवर में राजा जनक ने स्वयंवर ठाना। राजा जनक जी एक स्वयंवर ठाने थे। उनकी पुत्री सीता बहुत बलवान थी, बाएं हाथ में शिव के धनुष को उठा ली थी। धनुष इतना भारी था कि कोई उठा नहीं पाता था। जानकी जी किशोरी अवस्था में धनुष को बाएं हाथ में वहाँ झाड़ू पोछा लगा रही थी। धनुष कैसे हाथ में ले करके धनुष के जगह पर साफ सफाई करना, पोतना। जनक जी देखी, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रही है, ये तो धनुष को बाएं हाथ में उठा लिए। जनक महाराज देखे तो सोच में पड़ गए। इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है कि बाएं हाथ में धनुष डाले। जैसे कोई कुकुरमुते के छत्ते को कोई उखाड़ ले, वैसे तो सोचेगी इसका विवाह भी तो ऐसे ही बलवान से होना चाहिए। जैसी लड़की है वैसा वर भी होना चाहिए, जैसे बेटी वैसा दूल्हा भी होना चाहिए ना, उतना बल वाला। लड़की पढ़ी लिखी है तो दूल्हा भी पढ़ा होना चाहिए। लड़की बहुत सुंदर है तो लड़का भी उसके अनुरूप होना चाहिए। लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बहुत गुणवान है, बहुत सिलवान है, तो ऐसा वर भी होना चाहिए। मेल विवाह होना चाहिए, बेमेल नहीं। ऐसा नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी है और लड़का LLPP है। LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। उसी को LLPP बोले, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और उसका विवाह हो गया था कालिदास से। कालिदास कैसे मूर्ख थे, अब विद्योत्तमा बहुत पंडित थी। विद्योत्तमा का शादी जो है महामूर्ख कालिदास से हो गया था।
तो ऐसे एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन की थी। पहले के ज़माने में ग्रेजुएट होना बहुत एक प्राउड होता था, प्राउडनेस। कोई इंजीनियर होगा तो भगवान ही मानते लोग, इंजीनियर साहब आ गए। इंजीनियर ओवरसियर को तो भगवान जैसा सम्मान देते थे लोग। हम बचपन में देखे हैं, इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब। कौन इंजीनियर हुआ हो तो ही है, हो यही इंजीनियर हैं तो हाँ। इंजीनियर ओवरसियर तो देखने के लोग आते थे। ओवरसियर कैसे होते हैं, इंजीनियर कैसे होता है, ऐसे ही ना होते हैं। इंजीनियर कोई हो गया तो बहुत सम्मान मिलता था। कोई BA MA कर ले तो उसका भी बहुत सम्मान होता था, MA किए हैं। हम जब 5, 7, 8 वर्ष के थे तो सुनते थे कि BA किए हैं, MA किए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो बहुत सम्मान होता था। डॉक्टर इंजीनियर इक्का दुक्का कोई होता था जिला में। जिले में 1-2 कोई मिल गया इंजीनियर तो बहुत भारी थे, बहुत डिग्री का ये था। एक लड़की थी, ग्रेजुएट की थी उस समय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से चाहे मुंबई विश्वविद्यालय से, और उसका गांव के लड़के से शादी हो गया था। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, बेमेल विवाह हो गया था। मैडम है BA पास, नितलक्ष से नहाकर खुशबू में रहती चोर, उससे बचे जो टुकड़े मैं भी नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। अब बेमेल शादी हो गया था तो लड़का बोला कि तो आफत गले पड़ गई है। मैडम है BA पास, नितलक्ष से नहाकर खुशबू में रहती चोर, उससे बचे जो टुकड़े मैं भी नहा रहा हूँ। अब बेमेल शादी हो गया तो क्या कि करिया अक्षर भैंस बराबर, उसको करिया अक्षर भैंस जैसा दिखता था। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसा लड़की है वैसा लड़का भी पढ़ा होना चाहिए। तो जनक जी सोचे कि हमारी पुत्री इतनी बलवान है तो इसका पति भी वैसा होना चाहिए। रूप शील गुण सब मेल होना चाहिए। तो विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयंवर रचा कि जो जानकी का विवाह उसी के साथ होगा जो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा। पाती पूरे विश्व में फैला दिए, पूरे विश्व में बड़े बड़े राजाओं को अपना निमंत्रण जो है भेजवा दिए कि जानकी के स्वयंवर में जो भी राजा महान धनुष को उठाकर डोरी चढ़ाकर तोड़ देगा उसी से जानकी का विवाह होगा। देश विदेश के, अब ख़त्म करता हूँ, टाइम हो गया है ना, 5 मिनट ख़त्म है। टाइम है अभी, रात भर हम तो बोलते रह जाएंगे। 5 मिनट में ख़त्म। तो देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के भूपति आए, बड़े बड़े राजा आए। सब लोग धनुष आजमा रहे थे लेकिन हिला भी नहीं पाते थे। सब राजा लोग कोशिश किए, उस धनुष को लाने के लिए 300 लोग मिलकर लाए थे मंच पर रखने के लिए। जहाँ मंच बनाया गया था धनुष यज्ञ, उसको रामायण में, भागवत में या रामायण वाल्मीकि रामायण में 300 लोग उठा कर लाए थे। 300 लोग मिलकर उठाए थे लाने के लिए रंगशाला में या मंच पर रखने के लिए स्वयंवर में। और तुलसीदास लिखते हैं कि भूप सहस्र दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरे नटारा। तुलसीदास लेकिन 10,000 राजा मिलकर उठा रहे थे तो भी नहीं, टच से मस नहीं हुआ। भूप सहस्र दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरे नटारा। जितने राजा बारी बारी से सब लोग मिलकर भी तो भी नहीं उठा पा रहे थे। अब महाराज जनक बहुत चिंतित हो गए कि लगता है धनुष टूटेगा ही नहीं किसी से, तो जानकी का विवाह ही नहीं हो पाएगा। कोई लोग बोले कि जनक को प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए,
ये जो मुनि के साथ जो चेला आए हैं इनके साथ विवाह कर देना चाहिए। विश्वामित्र मुनि के साथ 2 चेला आए हैं, उनके पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग में लाए 2 चेला, देखे कि मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे कि मोर मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए और लाए हैं संग में 2 चेला। विश्वामित्र जी 2 चेला लेकर आए थे, तो वहाँ के नर नारी कह रहे थे कि इतने सुंदर हैं, जनक को इन्हीं लोगों से विवाह कर देना चाहिए, प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए। धनुष तो नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत सुकुमार हैं, लेकिन जानकी के जोग बर हैं, जानकी के जोग यही बर हैं। लेकिन जनक ने ऐसा प्रतिज्ञा रचा है कि धनुष जो तोड़ेगा वही विवाह करेगा, तो धनुष तो बेचारे नहीं तोड़ पाएंगे, प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए और इनसे शादी कर देना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे जनक बहुत मूर्ख है, ऐसा प्रतिज्ञा क्यों लिया, ये जानकी कुंवारी रह जाएगी, विवाह नहीं होगा लगता है। जनक महाराज को भी ये हुआ कि बताओ कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी का कि अगर मैं यह पहले समझ गया होता इस पृथ्वी में कोई वीर है ही नहीं, तो मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता, मैं काहे को प्रतिज्ञा करता है। मैंने गलती कर दिया, पृथ्वी में अब कोई वीर ही नहीं है, वीर विहीन मही में जानी। अब मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, एक वीर हो तो आप ही हो, आप हो आप हो ना वीर, मृदंग बजाए, मृदंग के वीर हो या वीर हो, कोई वीर ही नहीं है पृथ्वी में, धनुष तो टूटेगा ही लगता है। और बेटी विवाह करने के योग्य हो गई है, इसका विवाह नहीं होगा लगता है। तो लक्ष्मण जी कहे कि ऐसी बात नहीं, वीर तो बहुत हैं। जनक जी ऐसी बात मत करिए, ये धनुष को तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ, गन्ने को जैसे हाथी तोड़ देता है वैसे मैं इसको खेल खेल में तोड़ दूँ, लेकिन गुरु का अनुशासन है और बड़े भाई हैं, धनुष तोड़कर हम ही विवाह कर लेंगे, लेकिन बड़े भाई के विवाह होना चाहिए। माना लक्ष्मण जी कहे कि दशरथ जी ऐसी बात नहीं है, अरे जनक जी ऐसी बात नहीं है, ऐसा धनुष तो मैं खेल खेल में तोड़ दूंगा, गुरु का आदेश अगर हो तो। लेकिन बड़े भाई हैं, रामचंद्र जी हैं, भाई का भी मर्यादा है और गुरु की भी मर्यादा है। तो जनक जी बहुत अधीर हो गए कि अब धनुष नहीं टूटेगा, कह कि अब लोग जाइए अपने अपने घर में। महाराज जनक घोषणा कर दिए कि सभी लोग घर जाइए, अब विवाह नहीं होगा लगता। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब जनक जी माइक पर मंच पर बोले कि हे राजा, आप लोग अपने अपने नगर को, अपने अपने देश को प्रस्थान कीजिए। अब लगता है विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। विदेह की पुत्री सीता को वैदेही भी कहा जाता है, जनों को विदेह कहा जाता है। मैं ऐसा लगता देह में है ही नहीं, बड़े विरक्त थे, देह में आसक्ति थे ही नहीं, मानो बिना देह के हैं, विदेह है, इसलिए सीता को वैदेही व्रत। जनक जी कहे कि तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। विधाता ने इसका विवाह लिखा ही नहीं है, भूल गया है। अब जाइए आप लोग, अब मुझे आशा नहीं है, अब मुझे बिल्कुल आशा नहीं है कि विवाह भी होगा इसका। तब बस विश्वामित्र जी देखे कि जनक बहुत अधीर हो रहा है, इसका हार्ट फेल हो जाएगा, इसका हार्ट फेल हो जाएगा, शोक में इतना शोक हो गया, वो हमारी पुत्री का विवाह ही नहीं होगा। तब विश्वामित्र जी की राम जी अब थोड़ा देखिए, जो रजमाइए सब राजा लोग कर लिए, अभी थोड़ा देखिए, प्रयास कीजिए। लक्ष्मण जी के हाँ भैया उठिए, लक्ष्मण जी कहे कि हाँ अब देर मत कीजिए,
बहुत देर हो गया है, सब लोग बहुत अधीर हो गए हैं। उठा उठा राम भैया, भोजपुरी में लोग गाना गाते हैं। उठा उठा राम भैया, तोड़ा ना धनुहिया, ललसा लागल बा। लक्ष्मण जी की मेरी भी बड़ी तीव्र लालसा है कि सीता का विवाह आपसे हो जाए, कि हमारी भौजाई हो जाएगी। रामचंद्र जी ये मंच पर चढ़े, जैसे सूर्य उदय होते हैं नीलगिरी पर्वत पर, जैसे सूर्य उदीयमान होता है, वैसे भगवान राम जब मंच पर चढ़े तो उनके सामने राजा जुगनू की तरह दिख रहे थे। भगवान विशाल दिख रहे थे, राजाओं को भगवान पर्वत के समान विशाल दिख रहे थे। जैसे मंच पर चढ़े, जैसे नीलगिरी पर्वत पर सूर्य उदय होता है, वैसे उनके प्रभाव से जैसे सूर्य के सामने जुगनू वैसे दिख रहे थे राजा। और जब चढ़े तो कब धनुष उठाए, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, कब तोड़े, कोई नहीं देखा। मानो संकल्प से ही टूट गया। भगवान को तो थोड़े हाथ लगना पड़ता, संकल्प से ही, उनकी इच्छा से ही टूट गया। कोई देखा ही नहीं कि कब धनुष उठाए, कब डोरी चढ़ाए, कब तोड़े, कोई नहीं देखा। सब लोग देख रहे थे। जब भगवान रामचंद्र जी मंच पर आए तो सब लोग देख रहे थे बड़े उत्कंठा में कि देखें ये कैसे तोड़ देता है। तो बोले अरे ये क्या तोड़ेगा। आपस में सखियां भी, रानियां भी बात कर रही थी, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। बड़े बड़े रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दाता। रावण और बाणासुर नहीं ये कर पाए, धनुष छुए तक डर से नहीं आए। तो सारी रात ये क्या धनुष तोड़ेंगे। एक सखी ने कहा कि नहीं ये बहुत बलवान है, देखने में ऐसे हैं, अभी अभी विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करके आए हैं, बहुत देखने में ऐसे हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी न रानी। एक रानी ने कहा कि हे रानी जी ये बड़े शक्तिशाली हैं, तेजवंत लघुगनी न रानी, बहुत तेजवंत, इनको छोटा मत समझिए। जैसे मंत्र बहुत छोटा है, ओम ओम, इससे छोटा और कोई मंत्र नहीं है। ओम, इसमें विधि हरि हर सुर सर्व। ओम के बस में विधि ब्रह्मा शिव विष्णु और सारे देवता रहते हैं। बहुत छोटा है यद्यपि, मंत्र परम लघुजा से बस, मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसके बस में विधि हरि हर और सारे देवता रहते हैं। या सूर्य बहुत छोटा दिखता है तो इससे क्या, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है पहले ही। या अगस्त मुनि तो बहुत छोटे हैं, लेकिन समुद्र को ही पी गए थे। छोटे को छोटा नहीं करना चाहिए, तेजवंत को। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सूख सुजत सकल संसारा। अगस्त को कुंभज कहते हैं, लेकिन समुद्र को ही सुखा दिए। जानू ऋषि गंगा को ही पी गए थे। तो तेजवंत लघुगनी न रानी, देखने में छोटे हैं, धनुष तोड़ेंगे मुझे विश्वास है। अब भगवान धनुष को वास्तव में तोड़ दिए। जय घोष होने लगा, मांगलिक गीत गाने लगे स्त्रियां, वैदिक ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, मंत्रोच्चारण होने लगा। खूब भारी खुशी हो गई, मानो निराशा में आशा जग गई। सब लोग बहुत खुश हुए, नाचने गाने लगे। सब लोग मृदंग शंख शहनाई सब बजाने लगे, नाचने लगे। विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। स्त्रियां गाली गाने लगी विवाह गीत में। विवाह में स्त्रियां गीत गाती हैं ना। अब वैदिक मंत्र लोग, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र गान करने लगे। भाट चारण बंदी यक्ष गंधर्व सब गाने लगे। बहुत सुंदर मौसम हो गया, मौसम बदल गया। जहाँ गम था खुशी हो गई। इस तरह से सीता जयमाल लेकर के राम जी को गले में डाली। तब तक परशुराम जी आ गए। अब यहीं बंद करता हूँ, धन्यवाद।
श्री रामचंद्र भगवान की। समय हो गया ना, लेट हो जाएगा तो आप लोग गाली दोगे, कहाँ का आ गया ये। धन्यवाद। अभी पुष्पाभिषेक होगा, इसके बाद सब लोग प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है यहाँ पे, मैं महाराज जी का जो है परिचय पहले देना चाहता हूँ। थोड़ा साउंड कमी करना। हाँ बस, तो पहला वाला। हाँ, तो महाराज जी का परिचय देना चाहता हूँ। महाराज जी का नाम है परम पूज्य अनंत कृष्ण स्वामी महाराज। महाराज जो है पूनाविला में भभुआ डिस्ट्रिक्ट बिहार में जन्म लिए थे 12 नवंबर 1965। उसके पश्चात महाराज जो है उनके जो बचपन में स्कूल में जब जाते थे, उन्होंने भक्तों से उनका जो है मिलन हुआ और वहाँ पे परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज और फिर परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज से उनकी मुलाकात हुई 1984 में। महाराज स्लोली अपने स्कूल और जो है कॉलेज, उसके साथ साथ ही भक्ति के कार्यों में जो है वो पार्टिसिपेट करने लगे और फिर उन्होंने कीर्तन, वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगे। प्रभुपाद जी के किताब जो है बहुत सारे ऐसे अन्य गांवों में वो जाके बांटते थे और ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है उसका प्रचार करते थे। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज से उन्होंने फिर दीक्षा प्राप्त की 2 जनवरी 1987 में बिहार में, और फिर 1989 में वो ब्रह्मचारी बन के इस्कॉन जूहू टेम्पल में ज्वाइन करिए परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज और श्रीमान देवकी नंदन प्रभु के साथ। फिर 1989 से लेकर 1991 में उन्होंने संकीर्तन डिपार्टमेंट इस्कॉन जूहू वहाँ पे सेवा की और फिर वृंदावन में 15 नवंबर 1991 में उन्होंने सेकंड इनिशिएशन जो है वो प्राप्त किया परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज से, और फिर वहाँ पे वो भक्त डायरेक्टर जो है वो उनकी सेवा जो है वो करने लगे। 1992 से लेके 1998 में वो लाइफ पैटर्न मेंबर डिपार्टमेंट में सेवा किए महाराज जी, और 1997 से महाराज जी जो है सेमिनार्स देने लगे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारी जगहों पर जैसे मुंबई, बिहार, चित्रकूट, झारखंड, पुणे, सूरत, वापी, केन्या, मॉरिशियस, ये सारी जगहों पे। और 1998 से अभी 2000 तक महाराज जो है किचन डिपार्टमेंट में भी सेवा की है। 2000 से 2005 में वो नया भक्त जो डिपार्टमेंट है उसमें सेवा की है, और 2005 से लेकर 2015 में वो टेम्पल कमांडर थे, और फिर बाद में वो बहुत सारी जगहों पे जाके प्रचार करने लगे और पूरे भारत भर में आज महाराज प्रचार करते हैं, बाहर भी जाके महाराज प्रचार करते हैं, और वो ब्रह्मचारी काउंसिल के हेड भी है इस्कॉन जूहू में। तो हम बहुत ही कृतज्ञ है आज महाराज यहाँ पे आए, हमें उनका संग प्राप्त हुआ है, और ये प्रथम हमारे लिए कार्यक्रम है श्री रामनवमी का नित्यानंद नामहट्ट जो है सेंटर पे। तो इसलिए हम महाराज जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। एक बार ज़ोर से हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य अनंत कृष्ण स्वामी महाराज की जय।